सभी को नमस्कार। मैं कुपेंद्र आर राठौड़, हिंदी विषय सहायक प्राध्यापक, सरकारी प्रथम श्रेणी महाविद्यालय हुलसूर, जिला बिदर से हूँ। गुलबर्गा विश्वविद्यालय कलबुर्गी NEP सिलेबस के तहत BA फर्स्ट सेम के लिए जो व्याकरण रखा गया है उसके ऊपर आज हम अध्ययन करेंगे। व्याकरण में विकारी और अविकारी शब्द रखा गया है, तो आज हम इस कक्षा में विकारी शब्द किसे कहते हैं, उसका अर्थ, विकारी शब्द में प्रकार और उदाहरण सहित समझने की प्रयास करेंगे। इसके साथ साथ अविकारी शब्द की परिभाषा क्या होती है, अविकारी शब्द में कितने प्रकार होते हैं और उदाहरण सहित समझने की प्रयास करेंगे। विकारी और अविकारी शब्द जैसे अंग्रेजी के पार्ट ऑफ स्पीच कहा जाता है, जिसे हिंदी के भी वह भाषा के अंग कहलाते हैं। विकारी और अविकारी शब्द हिंदी के व्याकरण के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण विषय है। आज हम इसी महत्वपूर्ण विषय के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम विकारी शब्द किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा क्या होती है और विकारी शब्द में प्रकार को जानने की प्रयास करेंगे। विकारी शब्द किसे कहते हैं, वे शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन, पुरुष तथा काल के कारण विकार परिवर्तन हो जाता है या बदलाव किया जाता है, उन्हें विकारी शब्द कहा जाता है। जैसे कि कोई शब्द, कोई लिंग या पुरुष यानी कुछ बदलाव होता है या परिवर्तन होता है, तो हमें लिंग वचन के जरिए हम उसे बदलाव करते हैं, उसे ही हम विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। वह इस प्रकार का रहा है: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। संज्ञा के लिए उदाहरण है लड़का, लड़की, लड़के, लड़कियां। सर्वनाम के लिए उदाहरण है वह, तुम, मैं, हम, उसे, हमारा। विशेषण के लिए उदाहरण है अच्छा, अच्छी, अच्छे आदि। क्रिया के लिए उदाहरण है आता है, आया, आएगा। तो हम एक एक तौर पर इन सभी विकारी शब्दों के बारे में सविस्तार के रूप में अध्ययन करने की प्रयास करेंगे। सबसे पहले संज्ञा। संज्ञा की परिभाषा और भेद को समझने की कोशिश करेंगे। संज्ञा किसी विशेष वस्तु अथवा व्यक्ति के नाम का बोध हो, उसे हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा में कुल 5 प्रकार है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जैसे उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति का नाम हो। जातिवाचक संज्ञा या कोई जाति, जैसे मानव जाति, जैसे घोड़े की जाति, जैसे गायों की जाति, पशुओं की जाति। भाववाचक संज्ञा, जैसे किसी भाव को बताने की बात करता हो। समूहवाचक संज्ञा, जैसे कोई समूह, यूनिट यानी ग्रुप को बताने की बात करता हो। द्रव्यवाचक संज्ञा, जैसे तेल, पानी जैसे द्रव्य को बताने की बात करता हो। इसी तरह संज्ञा के कुल 5 प्रकार होते हैं। उसके बाद सर्वनाम। सर्वनाम वह विकारी शब्द है जो संज्ञा के स्थान पर आता है। सर्वनाम के मुख्यतः 6 भेद हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंध बोधक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। विशेषण। विशेषण वह विकारी शब्द है जो किसी वस्तु या व्यक्ति की विशेषता बताता हो। विशेषण के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। पहला सर्वनामिक विशेषण, दूसरा गुणवाचक विशेषण, तीसरा संख्यावाचक विशेषण। उसके बाद अगला जो विकारी शब्द है वह उस प्रकार है, वह क्रिया है। क्रिया की परिभाषा और भेद समझेंगे हम। क्रिया वह विकारी शब्द है जो लिंग, कारक, वचन के अनुसार वह बदलता है। क्रिया के मुख्यतः 2 भेद हैं:
एक अकर्मक क्रिया, एक सकर्मक क्रिया। इसके बाद हम अविकारी शब्द क्या है उसकी परिभाषा समझने की कोशिश करेंगे। अविकारी शब्द को हम अव्यय भी कहते हैं। अविकारी शब्द जिन शब्दों में लिंग, वचन, पुरुष या काल के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें अविकारी शब्द कहा जाता है। अविकारी शब्द मुख्यतः इनमें भी 4 प्रकार होते हैं। पहला क्रिया विशेषण, दूसरा संबंध बोधक, तीसरा समुच्चय बोधक, चौथा तथा अंतिम विस्मयादि बोधक। क्रिया विशेषण को हम एक एक तौर पर अगर अध्ययन करेंगे तो उसको उदाहरण सहित आपको समझाने की प्रयास करेंगे। क्रिया विशेषण के लिए उदाहरण है तेज दौड़ती है, तेज दौड़ता है। उदाहरण के लिए मैं बताऊं, लड़का तेज दौड़ता है। हम तेज दौड़ता है यह उसमें बदलाव नहीं करेंगे। हम लड़का को उनके लिंग और वचन के जरिए बदलाव तो कर सकते हैं, लेकिन तेज दौड़ता है उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। इसलिए तो मैं आपको अविकारी शब्द के बारे में बताया था कि अविकारी शब्द में जो आएंगे उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। संबंध बोधक में हम उदाहरण समझने की प्रयास करेंगे। के बाहर, स्कूल के बाहर छात्र है। के बाहर हम वह बदलाव नहीं कर पाएंगे। के नीचे, टेबल के नीचे किताब है। के नीचे हम कोई बदलाव नहीं करेंगे। धीरे धीरे, लड़का धीरे धीरे जा रहा है। धीरे धीरे में हम कोई बदलाव नहीं करेंगे। अगला है समुच्चय बोधक। समुच्चय और के लिए मैं आपको उदाहरण बता दूं। रमेश और किरण दोनों मित्र हैं। ये जो और है उसमें हम कोई बदलाव नहीं करेंगे। इसी तरह विस्मयादि बोधक, हाय कितना अच्छा है, वाह बहुत अच्छा है। ये जो वाह है, ये जो हाय है, उसमें हम कोई बदलाव नहीं करेंगे। इस तरह से ये अविकारी शब्द के विस्मयादि बोधक, ये जो अगला जो प्रकार रहा है उसके बारे में मैंने बताया। धन्यवाद।